हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक साहू। चलिए, आज का मेंस आंसर राइटिंग प्रारंभ करने से पहले, जैसा कि आप सभी को पता है, एक मोटिवेशनल लाइन ली जाती है, उसी को आगे बढ़ाते हैं। मंजिल पर सफलता का निशान चाहिए, मंजिल पर सफलता का निशान चाहिए, होंठों पे खिलती हुई मुस्कान चाहिए। बहलने वाले नहीं हम छोटे से टुकड़े से, बहलने वाले नहीं हम छोटे से टुकड़े से, हमें तो पूरा का पूरा आसमान चाहिए, हमें तो पूरा का पूरा आसमान चाहिए। तो चलिए, आप लोग भी तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए अभी आज मेंस का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, कुछ देर में डिसाइड और डिसीजन दोनों आ जाएगा। तो आप भी तैयारी करते रहिए। जैसे प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आता है, प्रीलिम्स में तैयारी प्रारंभ कर दीजिएगा। अभी मेंस की तैयारी करते रहिए। चलिए, आज हम 37वां दिन का मेंस आंसर राइटिंग करने जा रहे हैं। तो पुनः मैं दीपक साहू CGPSC हनी टेन नोट्स की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों को छत्तीसगढ़ का इतिहास ये अंतिम पड़ाव पर है, इस हफ्ते समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपका मेंस आंसर राइटिंग में केवल दर्शन शास्त्र एवं लोक प्रशासन दोनों सब्जेक्ट चलेगा, जो आपका प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आने से पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग लगातार लिखते रहिए और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाइए। कल तो बहुत से छात्रों ने दर्शन शास्त्र का दर्शन ही कुछ अलग बता दिए हैं, तो इस तरह से मत लिखिएगा। दर्शन शास्त्र 75 अंक के आते हैं, तो 75 अंक अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको याद करना है और लिखना है। जो समझने की बातें रहेगी उसे समझा दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ आपको याद करना है तो याद करना ही पड़ेगा, और जैसा आपको नोट्स मिले उसको याद करना ही पड़ेगा। अगर आप उससे अलग आंसर लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपका अंक कम आएगा, ये तय है। क्योंकि दर्शन शास्त्र ऐसा विषय है जहाँ अंक कटने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न नोट डाउन कीजिए, हिंदी मीडियम वाले। पहला प्रश्न है आज का, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का उल्लेख कीजिए। आज का पहला प्रश्न है हिंदी मीडियम, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का उल्लेख कीजिए। ये आपका भूगोल का भी टॉपिक है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण जो घटनाक्रम है ये आपके छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट, मेंशन द छत्तीसगढ़ एंटी एक्सप्लोरेशन फोरम। मेंशन द छत्तीसगढ़ एंटी एक्सप्लोरेशन फोरम, ये आज का पहला प्रश्न। सभी लिखिएगा जी, बार बार वही बात नहीं बोला जा सकता कि आप जब तक लिखेंगे नहीं सीखेंगे नहीं। अब आपको खुद अपना दायित्व लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिदिन आपको समय पर मॉडल आंसर और क्वेश्चन दोनों मिल रहे हैं। आपकी सुविधा के लिए नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। दूसरा प्रश्न है आज का, छत्तीसगढ़ महासभा क्या था। प्रश्न दूसरा, छत्तीसगढ़ महासभा क्या था। हिंदी मीडियम वाले नोट डाउन कर लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन टू, क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट इज छत्तीसगढ़ महासभा। व्हाट इज छत्तीसगढ़ महासभा। जब आप छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की बातें करते हैं तो इन दोनों टॉपिक का उल्लेख आपको देखने को मिलता है, तो अन्यथा बातों का उल्लेख मत कीजिएगा। जिनको पता नहीं है, आप चैनल में जाकर छत्तीसगढ़ का पहला वीडियो है, आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, दर्शन शास्त्र, पहला प्रश्न दर्शन शास्त्र का, और आज का तीसरा प्रश्न। प्रश्न तीसरा, धर्म दर्शन का स्वरूप बताइए। प्रश्न तीसरा,
धर्म दर्शन का स्वरूप बताइए। क्वेश्चन थर्ड, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ धर्म दर्शन। इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन थर्ड, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ धर्म दर्शन। ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए जी, आज मंगलवार है, शनिवार को आपको पुनः मेगा टेस्ट होना है, तो 3 दिन में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास को कंप्लीट करेंगे जो बचे हुए टॉपिक हैं। और दर्शन शास्त्र के लिए आपको तो मेहनत करना पड़ेगा। आप प्रतिदिन गूगल को ढूंढ कर नहीं लिख सकते। और देखिए, आप गूगल में जो लिखेंगे, विकिपीडिया से लिखें या जहाँ से भी लिखें, वह आपका भारत के उल्लेख के बारे में बात करता है कि वास्तव में दर्शन शास्त्र क्या है। हमें छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस आंसर राइटिंग के अकॉर्डिंग शब्द सीमा और तथ्य को शामिल करते हुए लिखना है, क्योंकि हम तो सीजीपीएससी वाले हैं। तो सीजीपीएससी कैसा आंसर लेता है, कैसा उत्तर का अंक देता है, यह इसके लिए आपको विकिपीडिया काम आने वाला नहीं है। ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न लिखिए, हिंदी मीडियम वाले, धर्म दर्शन की मुख्य विशेषता को समझाइए। चौथा क्वेश्चन है हिंदी मीडियम वाले, धर्म दर्शन की मुख्य विशेषता को समझाइए। क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ धर्म दर्शन। क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ धर्म दर्शन। ये आपका आज का चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न नोट डाउन कीजिए, सभी लिखिएगा जी। दर्शन शास्त्र में बिल्कुल भी आप अन्यथा बातों का उल्लेख मत कीजिएगा। प्रश्न पांचवा है, धर्मशास्त्र और धार्मिक दर्शन से धर्म दर्शन भिन्न है, कैसे? आपको बताना है कि जो धर्मशास्त्र और धार्मिक दर्शन है, इससे धर्म दर्शन भिन्न है, कैसे? ये आज का पांचवा प्रश्न हिंदी मीडियम वाले। इंग्लिश मीडियम वाले नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 है, हाउ फिलॉसफी इज डिफरेंट फ्रॉम थियोलॉजी एंड धर्म दर्शन। क्वेश्चन 5, हाउ फिलॉसफी इज डिफरेंट फ्रॉम थियोलॉजी एंड धर्म दर्शन। ये आज का पांचवा प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले समझ लीजिए, जो नए छात्र हैं आपको इसी समय 9 से 10 के बीच वीडियो के माध्यम से प्रश्न दिया जाएगा। जिस भी आपको मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप में ऐड किया गया होगा, उसमें आपको पीडीएफ बनाकर शाम को 6 से लेकर 7:30 बजे तक आजकल ग्रुप ओपन रहता है, तो आपको 1.5 घंटे के बीच में जमा करना है। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आपको मॉडल आंसर से चेक करना है। शनिवार को आपको फीडबैक दिया जाएगा, तो लिखते रहिए और मॉडल आंसर से चेक करते रहिएगा। ठीक है। ये आज का 5 ही प्रश्न है, तो जाइए सभी लिखिए। और विशेष रूप से अनुरोध है कि अन्यथा बातों का दर्शन शास्त्र में उल्लेख मत कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं शाम को पुनः। रात आप पीडीएफ जमा कर दीजिएगा और रात को मॉडल आंसर के साथ मिलते हैं। तो जाइए सभी लिखिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।